मैं महंत रोहित शास्त्री, अध्यक्ष श्री कैलक ज्योतिषम वैदिक संस्थान ट्रस्ट। मेरे साथ ट्रस्ट के सीनियर ट्रस्टी आर के शिब्बर जी, ये विश्व हिंदू परिषद के सदस्य भी हैं, पीओजे के कमेटी के एडवाइज़र हैं और वर्तमान में जम्मू कश्मीर बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। और मेरे साथ प्रोफेसर शरद चंद्र शर्मा जी, ये हमारे ट्रस्ट के प्रवक्ता हैं। और हमारे साथ ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर विश्व कुमार गुप्ता जी और नरेश रैना जी और लक्की शर्मा जी। आपको जैसे ज्ञात है कि पिछले 15 वर्षों से ट्रस्ट प्रदेश में देववाणी संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए कार्य कर रहा है। और इस बार जो है संस्कृत दिवस हर वर्ष जो है रक्षाबंधन के पर्व पे मनाया जाता है और इस वर्ष 9 अगस्त को है। उसके पहले जो है 1 महीना हर वर्ष संस्कृत माह मनाते हैं महीना। तो इसमें क्या है, पूरे महीने हम कार्यक्रम करते हैं संस्कृत के बढ़ावा देने के साथ साथ जो वर्तमान में जो कुरीतियाँ हैं, जो समस्या हैं, उन पे भी काम होगा। जिस प्रकार ड्रग्स की समस्या है उस पर सेमिनार होंगे, रैलीज होंगी। साइबर क्राइम में बहुत लोग फंस रहे हैं, उसके ऊपर जो है अवेयरनेस प्रोग्राम किए जाएंगे। वर्तमान में जो नशे के प्रति जम्मू कश्मीर पुलिस तो बहुत अच्छा कार्य कर रही है और हमारा भी दायित्व बनता है कि इसको करें। उसी के चलते 12 जुलाई से लेके 9 अगस्त तक ये कार्यक्रम पूरे प्रदेश में 1 महीना किए जाएंगे। उसी की शुरुआत कल जो है 12 तारीख शनिवार प्रातः 11 बजे अपना जीवल में जो कॉन्वेंट स्कूल है उसके साथ हनुमान जी का एक प्राचीन मंदिर है, सुबह 11 बजे पौधारोपण जो है आयुर्वेदिक प्लांट्स का वितरण किया जाएगा। और रविवार को बाबा जित्तो देवस्थान जीडी में सुबह मेडिकल कैंप लगाया जाएगा। इस प्रकार और भी अन्य कार्यक्रम किए जाएंगे। तो मैं जम्मू वासियों से आग्रह करता हूं कि आप भी बढ़ चढ़कर जो है हमारे इस जो कार्यक्रम है उससे जुड़ें और प्रदेश में संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए कार्यक्रम करें, क्योंकि जम्मू कश्मीर की भूमि देववाणी संस्कृत के विद्वानों की भूमि रही है। नीलमत पुराण, राजतरंगिणी जैसे सबसे प्राचीन ग्रंथ इस पावन पवित्र धरा पे लिखे गए हैं। तो वर्तमान में संस्कृत को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट कार्य कर रहा है और मैं ट्रस्ट के प्रवक्ता प्रोफेसर शरद चंद्र शर्मा जी से आग्रह करूंगा कि आप इस बारे में थोड़ी जानकारी दें। सर, आपका ट्रस्ट इस बार ड्रग्स के ऊपर हम पहले भी बहुत करते हैं और गाँव में शहरों में हम सेमिनार करेंगे, स्कूलों में कार्यक्रम किए जाएंगे और जम्मू कश्मीर पुलिस को जो है उनके लेक्चर भी लिए जाएंगे। ड्रग्स के ऊपर अच्छा योग कार्य कर रहे हैं। जो आपने सवाल किया उसी को और आगे मैं उसका उत्तर बढ़ा रहा हूँ। असल में संस्कृत जहाँ जहाँ रही है वहाँ वहाँ एक संस्कार की भावना उत्पन्न होती है और जहाँ पे संस्कार होंगे वहाँ पे ड्रग्स और ऐसी जैसी और कुरीतियाँ और आपराधिक गतिविधियाँ नहीं हो पाती हैं। जहाँ जहाँ संस्कृत है वहाँ पे देश की एकता और अखंडता को कोई खतरा नहीं है। जहाँ से संस्कृत के कदम उखड़ते हैं वहीं पे अलगाववाद वाली बातें शुरू हो जाती हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए पूरे भारत में तो संस्कृत दिवस मनाया ही जाता है राखी वाले दिन, लेकिन कुछ और संस्थाएं हैं जो हफ्ता भर मनाती हैं, कुछ और है जो पखवाड़ा मनाती है, यानी कि संस्कृत फोर्टनाइट मनाती है। लेकिन हमारा ये ऐसा संगठन है जो पूरा महीना यानी कि संस्कृत मंथ ये मनाते हैं और पूरा महीना ये इस किस्म के कार्यक्रम जो होते हैं समाज के उत्थान के लिए, संस्कृत के उत्थान के लिए, देववाणी संस्कृत की प्रचार प्रसार और संवर्धन के लिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं, ताकि समाज में ये संदेश जाए कि कुछ दिन ही नहीं बल्कि पूरा वर्ष भर ये कार्यक्रम चलने चाहिए। हमारे मस्तिष्क में संस्कृत का ध्यान रहना चाहिए, उसको हम पढ़ें भी और दूसरों को पढ़ाएं।